राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ है। सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई रहती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में ग्रैब 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं और इसमें किन चीजों पर पाबंदी है ये भी बताते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ग्रैब के कितने फेज होते हैं। ग्रैब 1 तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाता है। ग्रैब 2 को लागू तब किया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है। हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब होने AQI 401 से 450 पर ग्रैब 3 लगाया जाता है। AQI 450 से ज्यादा होने पर ग्रैब 4 लागू किया जाता है। अब बात करें कि ग्रैब 3 में किन चीजों पर पाबंदी होगी, तो कल यानी 15 नवंबर को दिल्ली NCR में डीजल गाड़ियां, मध्यम गुड्स व्हीकल, निर्माण और तोड़फोड़, खनन से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी है। कल इनसे जुड़ा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। दिल्ली और NCR इन दिनों वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। हवा में बढ़ते प्रदूषक सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर कई तरह की बीमारियों को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण सांस से जुड़ी समस्याओं का जोखिम तो बढ़ता ही है, साथ ही ये हृदय रोग, फेफड़ों में संक्रमण समेत कई बाकी प्रकार की समस्याओं को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। प्रदूषण के कारण प्रारंभिक स्थिति में आंखों में जलन, लालिमा और खुजली होने की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती रही है। गौर हो कि दिल्ली में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी घनी धुंध छाई रही। हवा की गति स्थिर रहने के कारण हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। अधिकारियों के अनुसार शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में कोई सुधार नहीं हुआ और राजधानी के बड़े हिस्से में घनी धुंध छाई रही। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अभी भी मौसमी औसत से 3 डिग्री ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के कई प्रयासों के बावजूद AQI में कुछ खास सुधार नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं इस पर क्या बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सर, आप दिल्ली पॉल्यूशन को देखते हुए अब ग्रैब 3 लागू हो रहा है और क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि फिजिकल स्कूल्स अभी ना लगे, उस लिहाज से ग्रैब 3 क्योंकि अब AQI लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में। देखिए, हमारी जो कंसर्न है वो है लोगों की सुरक्षा, और इसलिए हमने कहा था कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी एडवाइजरी जारी की जाए कि इस मौसम में बाहर नहीं निकलना है। तो ग्रैब 3 ठीक है, उस व्यवस्था को तो खड़ा करता है, लेकिन दिल्ली में किसी भी चीज का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं, जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, हमें पता है लोगों को परेशानी होगी, लेकिन लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होती है। लेकिन अंततः दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ एक विजन के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये नौबत आ गई है कि ग्रैब 3 लागू हुआ है, अब आपको लगता है कि लागू होने के बाद दिल्ली की सिचुएशन पहले से बेहतर हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैंने कहा ना, लोगों की जान बचाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। तो स्कूल के बच्चों को इससे रिलीफ मिलेगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे, लेकिन अब आप मान लीजिए कि जो जरूरी चीजें बाहर से आती हैं या जितनी चीजें NCR से आती हैं उनको रोक टोक शुरू होगी, क्या उसका प्रोविजन बनेगा, एक बार सारे रूल सामने आएंगे तो पता चलेगा। और लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है पार्टी के थ्रू, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ग्रीन पार्क भी बनाए जा रहे हैं। हमको तो पानी का छिड़काव दिखता नहीं है, दिल्ली वालों को नहीं दिख रहा पानी का छिड़काव। और मैं फिर कह रहा हूं कि PM 2.5 का जो कण है वो पानी के छिड़काव से खत्म नहीं होगा, वो हवा में लटकता रहता है नमी के इस मौसम में। या तो इस मौसम के लिए डस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने की मांग की थी। हालांकि कल से ग्रैब 3 लगने पर 5वीं तक के स्कूल बंद हो जाएंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।